ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ठीक होंगे लेडीज दी प्रॉब्लम आप धीरज आर्य जी तो जानते हैं। धीरज जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी। वंदे मातरम सभी को। और न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी चैनल के दर्शक भाई-बंधु, जो हमारे से बड़े हैं, जो उम्र के हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को बहुत देखते हैं और उसका लाभ उठाते हैं और उसके अनुभव भी कुछ लोगों से आता है, तो बड़ा खुशी मिलती है कि हमारा जो मेहनत है, वो रंग ला रहा है। या स्वस्थ समृद्ध जी। परिवार के टीम का जितना भी मेंबर है और आपके द्वारा इतना अथाह मेहनत का जो परिणाम है, वो बड़ा अच्छा आ रहा है। तो जैसे मैं बार-बार मैं बताता हूँ, जड़ी-बूटियों का देश है हमारा और हुँ, घर के आस-पास में बहुत सारी ऐसी-ऐसी औषधियाँ रहती है, हम लोग देखते हैं और ये जो मैं बताऊँगा इसमें भी बचपन की यादें कुछ छुपी हुई है, मैं उसके बारे में भी हुँ, बताऊँगा। और ये औषधि बहुत ही दिव्य औषधि है। और हुँ, इस समय जो मैं हूँ, इस समय जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये पहले मैं यहाँ का थोड़ा-सा इसके बारे में बता दूँ कि हमारा जो यहाँ पे जहाँ पे सेंटर है, सेंटर के अलग-अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो ये एक हुँ, डिपार्टमेंट है एमआईटी, यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, फिलहाल अभी वो नहीं, अभी इस समय फिलहाल बंद है, कुछ कारणों की वजह हुँ, से। हुँ, तो यहाँ पे हुँ, बड़ा दिव्य जगह है, आप पीछे देखेंगे तो बहुत बड़ा तालाब है और बाजू में ही झरना है। हम लोग यहाँ से हुँ, कभी-कभी पानी आते हैं, यहाँ पे पानी लेने के लिए आते हैं, पीने के लिए। और ये पानी हुँ, इतना हुँ, सुंदर है, इतना मीठा पानी है क्योंकि ये औषधियों से भरपूर है। मतलब जहाँ से आता है पत्थर पहाड़ से वो पानी निकल के आता है। तो मैं घूम रहा था तो मुझे जो है एक औषधि दिख गया, जिसका हुँ, नाम है अरूसा। अरूसा वासा के नाम से जाना जाता है। आप देखिए इसके पत्ते इस तरीके से लंबे-लंबे पत्ते हैं और अड़ूसा नाम जब आप डालेंगे इंटरनेट पे, गूगल पे डालेंगे, तो इसके हुँ, सैकड़ों उपयोग आपको दिख जाएँगे, बहुत सारे उपयोग हैं। मैं बार-बार बोलता हूँ कि मैं जो प्रयोग किया हूँ, मैं ज़्यादातर करके उसी के बारे में आपको बताऊँगा और उसमें सफ़ेद-सफ़ेद फूल होता है, हालाँकि 2 प्रकार के अड़ूसा पाए जाते हैं हमारे भारत देश में, एक सफ़ेद फूल वाला, एक लाल फूल वाला। तो जैसे मैंने बताया ना कि हमें बचपन की यादें कुछ आ जाएगी, तो जब भी हुँ, मैं खुद मेरी बात बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो हम लोगों को जब भी दोपहर के टाइम पे भूख लगती थी, तो हम लोग इसके जो फूल है, आप देखेंगे ये सफ़ेद फूल, इसको ऊपर से हुँ, हुँ, खींचेंगे, ये फूल निकल जाएगा और ये हुँ, जहाँ से निकलता है, यहाँ पे ना मीठा-मीठा रस रहता है, हुँ, हुँ, तो हुँ, ऐसा हुँ, चूसते थे हम लोग, हुँ, बहुत मीठा लगता है। मतलब जैसे मधु का स्वाद है ना, उस टाइप की मिठास इस फूल के अंदर रहती है। तो ये फूल चबा के भी खा सकते हैं, पर फूल का टेस्ट थोड़ा-सा कड़वा हल्का-सा रहता है, हल्का-सा। बाकी उसके अंदर का जो रस है, वो बहुत मीठा रहता है। तो हम लोग हमारे यहाँ पे भरपूर होता है, हमारे घर के पास में भरपूर होता है, तो हम लोग जो है इसका फ़ायदा उस समय उठाते थे बचपन में। मुझे दिख हुँ, गया और इसका प्रयोग दूसरा जब मैं हिम्स हॉस्पिटल में था, वहाँ पे किया मैंने। जब मैं कहीं कैंप लगाता हूँ या कहीं पे जाता हूँ कि किसी जगह पे घूमने-फिरने के लिए, तो वहाँ पे मैंने इसका लाभ कुछ लोगों को दिया था, दवाइयाँ बना के जैसे हम लोग कैंप लगा के लोगों को उपचार करते हैं, तो वहाँ पे जो है इसकी दवाइयाँ हम लोग बनाते थे। तो हुँ, अड़ूसा का सबसे पहले मैं प्रयोग बता देता हूँ महिलाओं के लिए, क्योंकि हुँ, मेरे घर की भी समस्या थी ये और मेरी वाइफ़ का कुछ 2 साल पहले थोड़ी-सी दिक्कत हुई थी, जिससे जो है उनको ब्लीडिंग हो रही थी और हुँ, मुझे पता चला उस समय। तो उस समय क्या होता है, घर की चीज़ों में थोड़ी-थोड़ी कभी-कभी दिक्कत महसूस होती है। फिर भी मेरे अंदर एक भावना है कि मैं अगर कहीं लिखा हुआ है तो मैं इसको प्रयोग करूँ या किसी ने बताया है तो उसे मैं प्रयोग करूँ। हुँ, ताकि मेरा जो विश्वास है वो अटूट हो जाए या जो मेरा विश्वास है वो बल्कि वो टूट जाए। मतलब मैं क्लियर कर हुँ, लेना चाहता हूँ। तो उस परिस्थिति में मैं इसके 7, 8, 10 पत्ते लेके आता था हुँ, और इस पत्तों को
मिक्सी में ही पीस लेता था और कभी-कभी सिलबट्टे पे पीस लेते थे। पीस के इसमें से थोड़ा-सा पानी मिला के पीस के इसका रस निकाल के और इसमें 50 एमएल रस होता था पानी मिला के और उसके अंदर 1 से 2 चम्मच धागे वाली मिश्री मिला के हुँ, मैंने मेरी वाइफ़ को पिलाया और उनकी जो ब्लीडिंग की समस्या थी, तीसरे हुँ, दिन तीसरे दिन ब्लीडिंग की समस्या जो है पूरी तरह से बंद हो गया। मतलब पहले दिन ही लाभ हुँ, मिला, दूसरे दिन ज़्यादा लाभ मिला और तीसरे दिन जो है कंप्लीटली बंद हो गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा उन माताओं-बहनों को, हालाँकि इस विषय पे ब्लीडिंग के लिए बहुत सारा मेरे पास उपचार है। मैं हुँ, अगला जब उपचार मैं बताना चालू करूँगा या जिन महिलाओं को दिक्कत है, वो ज़रूर हमसे संपर्क करें इस टाइप की। तो ये पत्ते का जूस देने से वो ब्लीडिंग की समस्या जो है बंद हुई और भी कई बहनों को हम लोगों ने इसका लाभ दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है। इसके अलावा ये सबसे विशेष जो इसकी दवाई बनती है, लंग्स इन्फेक्शन के लिए दवाई बनती है। किसी को भी लंग्स इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए, ये दोनों के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। किसी को भी सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार, बदन दर्द अगर हो रहा है, तो ये अड़ूसा, ये वासा, ये जो है आपके घर के आस-पास में आप कहीं देखेंगे तो मिल जाएगा। अड़ूसा के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो इसका फ़ोटो इमेज दिख जाएगा और सफ़ेद-सफ़ेद हुँ, कलर का फूल रहता है। ये देखिए एक फूलें निकलती है और जब नहीं निकला रहेगा तो हाथ दिखेगा नीचे और एक साथ में मतलब झुंड बना के जो है फूल निकलता है इसमें। तो हुँ, किसी को भी इसका दिक्कत है, तो आप इसकी दवाई बना के भी रख सकते हैं कुछ समय के लिए। मैं बना के हुँ, रखने वाला भी प्रयोग बता देता हूँ और तुरंत बना के पीना है, वो भी इसका प्रयोग बता देता हूँ। हुँ, जैसे अभी इस समय चल रहा है वायरल इन्फेक्शन का सीज़न चल रहा है पूरे भारत भर में, बहुत सारे लोगों जी, का फ़ोन आ रहा है, यहाँ तक कि मुझे खुद जो है बीच में अभी सर्दी जुकाम हो गया था, मौसम थोड़ा चेंज हुआ तो हम हुँ, तेज़ी से इस समय तो वायरल इन्फेक्शन में किसी को भी अगर आपके पास है, तो आप इसका लाभ कैसे उठाना है कि 2-3 पत्ते आप इसके लेके आइए, एक आदमी के लिए 2 से 3 पत्ते बहुत हो जाते हैं। 2-3 पत्ते हुँ, इसका लाना है, इसका रस निकालिए और शहद मिलाइए, शहद मिला के जो है आप अगर पी जाते हैं, तो आपकी खाँसी, हुँ, सर्दी-जुकाम जो है आपका और बदन दर्द वगैरह हो रहा है, तो उसमें जो है तुरंत लाभ मिलेगा। मतलब 2-3 खुराक अगर आप पी लेते हैं, सुबह, दोपहर, शाम हुँ, 3 टाइम पी लेते हैं, आपको जो है तुरंत इसका लाभ मिलेगा। दूसरा प्रयोग करने की विधि जो है काढ़े के रूप में जैसे हम लोग बताते हैं कि जभी भी सर्दी का मौसम है तो प्रयास करो कि काढ़े के रूप में इसका प्रयोग करो। तो आप इसको जो है पीस के चटनी जैसा पीसिए और इसको हुँ, उबाल लीजिए। उबालना है 1 कप पानी में, आप इसमें रसोई घर की जो हमारी औषधि है, काली मिर्च इसके अंदर 2-3 चुटकी डाल दीजिए, साथ में ऐड कर दीजिए, थोड़ा-सा गुड़ डाल दीजिए, ठीक है? 1-2 हुँ, चुटकी दालचीनी डाल दीजिए, थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए। ये आपका बहुत अच्छा एक जो है औषधि बन गया, तैयार हो गया। 1 कप पानी से आधा कप हो जाए, उबाल के अगर हुँ, आप पीते हैं, तो आपको एनर्जी भी मिलेगी शरीर में और आपका सर्दी, जुकाम या वायरल इन्फेक्शन किसी भी टाइप का या खाँसी आ रहा है या कोई लंग्स इन्फेक्शन है, तो इसमें हुँ, जो है ये दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है, इसका प्रयोग मैं हिम्स हॉस्पिटल में भी बहुत सारे लोगों के साथ जिनकी खाँसी नहीं बंद होती थी, तो उनके लिए प्रयोग किया था। और हुँ, वासा अवलेह के नाम से इसकी एक औषधि रेडीमेड आती है, तो आप हुँ, जो हुँ, है हुँ, वो भी लाके इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका एक विशेष प्रयोग मैं और बता देता हूँ जिनको हाइड्रोसिल की समस्या रहती है, हाइड्रोसिल जिनका बढ़ा हुआ रहता है पुरुषों का, उनके लिए इसका पत्ते लाइए कम से कम 50-60 ग्राम पत्ते रहे, छोटे-छोटे टुकड़े कर लीजिए, टुकड़े करके पानी में इसको जो है थोड़ा-सा उबाल लीजिए, उबाल-उबाल के जो है मतलब अगर गौमूत्र में उबालते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, पर गौमूत्र नहीं है तो पानी में उबालिए। उबाल के जो है उसको पूरा जला देना है, मतलब पानी जल जाए, ठीक है? तो उस पत्ते का जो बचा हुआ घन है, जो वो वेस्ट है, जो जिसे हम फेंक देंगे तो उसको जो है आप वहाँ पे अंडकोश पे लगा के जो है बाँध के लंगोट ऊपर से लगा लीजिए तो आपका जो है हाइड्रोसील की समस्या जो पानी वाला हाइड्रोसील है, ध्यान दीजिए 2 टाइप का होता है, एक चर्बी वाला, एक पानी वाला। उसमें जो है विशेष तौर से इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप इसको सूखे में भी जो है गर्म कर के आप उसको हाइड्रोसील पे लगा सकते हैं, उससे भी लाभ मिलेगा।
हाइड्रोसिल पे मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो दूसरा बनाऊँगा तो उसके ऊपर मैं बताऊँगा कैसे-कैसे प्रयोग करना है, तो आपको जो है हुँ, लाभ मिलेगा। तो ये हाइड्रोसिल का भी जो है मैंने एक आपको उपयोग बता दिया। सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार, बदन दर्द पे जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। मान लो जिसके पास नहीं है तो परेशान नहीं होना है, आप रेडीमेड वासा औले मँगा सकते हैं, वो लेके प्रयोग कर सकते हैं। बड़े लोग 1-1 चम्मच और छोटे लोग जो है आधा-आधा चम्मच ऊपर खा के ऊपर से गर्म दूध या गर्म पानी पी सकते हैं। तो आपको हुँ, इसका जो है लाभ मिलेगा। और दूसरा इसमें इसके ज़्यादा तो मैंने इसमें और कुछ प्रयोग नहीं किया हूँ। और ये ब्लड बंद करता है, तो मैं बस खाली एक अनुभव के हिसाब से बता सकता हूँ कि ये जो है आपके एसिडिटी की दिक्कतों में थोड़ा बहुत लाभ करेगा। मतलब पाचन तंत्र की दिक्कत जिनको रहेगा, उसमें ये लाभ हुँ, करेगा। मैं प्रयोग नहीं किया हूँ, मैं बस खाली इसके गुण धर्म की वजह से मैं बता रहा हूँ। तो मतलब जिस टाइप को दिक्कत है, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जिसके पास ये नहीं है, वो अपने घर पे हुँ, वायरल इन्फेक्शन दूर करने के लिए, सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार दूर करने के लिए, अगर खाँसी हुँ, सूखी है, तो मुलेठी को नहीं भूलिए। मुलेठी हमारे घर की बहुत अच्छी औषधि है। फिटकरी का हुँ, भस्म हुँ, होता है, ये बहुत अच्छी औषधि है। सुहागा होता है, सुहागा मिल जाता है, ये बड़ी अच्छी औषधि है। तुलसी, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च का काढ़ा, बड़ी अच्छी औषधि है। इसके अलावा अदरक का रस, तुलसी का रस, शहद मिला के अगर आप लेते हैं, तो भी आपकी दिक्कतें दूर हो जाती है। मात्रा जो है बच्चे हैं तो कम देना है, बड़े हैं तो ज़्यादा दे देना है। और हुँ, ज़्यादा दिक्कत है तो 2-2 घंटे में रिपीट कर देना है। मतलब इस तरीके से हमें जो है इसका प्रयोग करना है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास अड़ूसा नहीं है तो हमारा काम रुक जाए। मतलब एक-एक बीमारी हुँ, का हुँ, एक-एक हज़ार इलाज है, जो अपने पास उपलब्ध है, उसका जो है लाभ लेके और ठीक हो जाएँ आप। मकसद बस है ठीक हो जाना। हुँ, हुँ, हुँ। जी। तो इसके पत्ते ही काम आते हैं या फिर जैसे आपने बताया अभी फूल भी आप खाते रहे हैं तो फूल फूल भी इसके काम आते हैं? इसके पत्तों का प्रयोग विशेष तौर से ग्रंथ में दिया था, तो हम लोगों ने पत्तों का ही प्रयोग किया था। दूसरा जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग ने हम लोगों को पत्ते के बारे में विशेष तौर से बताया था। हाँ, फूल का प्रयोग हम कर सकते हैं। फूल जो है, कोई भी पेड़ हुँ, है, तो जड़, तना, पत्ता, फूल और फल, सभी का विशेष हुँ, प्रयोग होता है। तो हुँ, आप फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, फूल का कोई नुकसान नहीं होएगा, उल्टा फ़ायदा ही होएगा। फूल विशेष तौर से मैं आपको बता दूँ जिस पत्ते में जो गुण रहेगा, उससे ज़्यादा फूल में गुण रहेगा, ये मेरा अनुभव है, मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ मैं। किसी भी हुँ, पेड़ हुँ, का, पत्तों से ज़्यादा फूल में उसके गुण होते हैं, फल से भी हुँ, ज़्यादा फूल में गुण होते हैं। जी। हुँ, हुँ। तो इसके कुछ फ़ायदे जो हैं वो मेरे सामने भी हैं। ये सिर दर्द में जो जैसे मैंने आपको फूल में पूछा ना, तो ये सिर दर्द में जी, भी जी। बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। इसको फूल को अगर सुखाकर आप इसमें इसका पाउडर बना लें और उसकी पाउडर की मतलब 1 या 2 ग्राम जो है वो फूल के चूर्ण में समान मात्रा में गुड़ मिला के खाने से जो है वो सिर दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। यानी सिर दर्द में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इसकी जड़ जी, भी जी, है, जी। तो 20 ग्राम जड़ को 200 मिलीलीटर दूध में अच्छी तरह प्रकार के पीस कर छान कर इसमें 30 ग्राम मिश्री तथा 15 नग काली मिर्च का चूर्ण मिला के सेवन करने से सिर दर्द, आँख का रोग, दर्द, हिचकी, खाँसी आदि बीमारों से भी राहत मिलती है। जी। तो जी, जी। ये अपने आप अरूसा के अरूसा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसा हुँ, होता है कि परिस्थिति के अनुसार हमारे पास जो पेशेंट आ जाते हैं, जो रोगी आ जाते हैं, तो हम लोग जो मिल जाता है उस समय प्रयोग कर लेते हैं। अड़ूसा के विशेष जो है ग्रंथ में भी दिया है, बहुत सारे प्रयोग हैं। ये तो मैं वही अनुभव में बताया कि जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ और या किया हूँ मैं। हुँ, तो वही हुँ, चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिनको ये दिक्कत है जो आपने बताया वो सर दर्द में ज़रूर काम करेगा। उसमें काली मिर्च का जो एक योग बन रहा है तो उससे हुँ, और इसके अंदर ऑलरेडी वो गुण है, तो उसका बहुत अच्छा योग बन के वो काम करेगा, सर दर्द पे भी काम करेगा, बदन दर्द पे भी काम करेगा, विशेष तौर से। जी। हाँ, इसके पत्तों का काढ़ा बना के अगर कोई बंदा कुरला करता है, तो उससे जो है दाँत दर्द में भी जो बहुत सारा आराम मिलता है। दाँत दर्द में भी ये बहुत लाभकारी बताया जाता है और आँखों की सूजन अगर कोई दिन भर जो है वो आँख कंप्यूटर पे गड़ाए बैठा है या फ़ोन पे करे बैठा है, तो आँखों की सूजन के लिए भी ये बहुत गुणकारी औषधि है। 2-4 ताज़े फूलों को गर्म करके आँखों से बाँधने से
मतलब जो ऐसे आँख के नीचे ये सूजन आ जाती जी, है, जी, जी। इसमें भी जी, ये जी। भी कम हो जाती है। जी, जी। जी, जी। पत्तों को जो है थोड़ा गरम करके सिकाई करेंगे और उसको बाँधेंगे, तो लाभ मिलेगा। जी, जी। जी, जी, जी। तो इसके अलावा साँस रोग में भी ये फ़ायदेमंद है, दमा रोग में भी इसके जी, फ़ायदे हैं, खाँसी में भी फ़ायदेमंद है, ठीक है जी? और क्षय रोग यानी जी। कि टीबी रोग में भी ये बहुत गुणकारी है, तपेदिक जिसको बोलते जी, हैं। जी। तो जी। अ, अपचन में यानी कि जिसको अपचन है, यानी कि इंडाइजेशन है, उसमें भी ये फ़ायदेमंद जी, अतिसार, दस्त में भी ये जी। फ़ायदेमंद है, जिसको दस्त लग जाते हैं। जी, जलोदर में भी राहत दिलाने के लिए वसा के फ़ायदे में है। बवासीर व अर्श में भी इसका फ़ायदा है ना? तो पीलिया जी। में भी, किडनी के दर्द में भी, मूत्र संबंधी समस्याओं में भी, मासिक धर्म जैसे आपने बताया, उसमें भी है, डिलीवरी का कष्ट कम करने के लिए भी है, सफेद पानी यानी प्रदर रोग में भी इसका फ़ायदेमंद है। तो ऐंठन हो रही है बॉडी के अंदर, गठिए का रोग है, तो फोड़ा-फुंसी है, चेचक के कष्ट है, दाँत-खाज, खुजली है, मिर्गी है, रक्तपित्त है ना? टाइफाइड में भी है, ज्वर-बुखार के आदि तो आप बता ही चुके हैं, कफ बलगम भी आप बता ही चुके हैं, अनीमिया यानी जिसके अंदर खून की कमी है, उसमें भी है ना? तो बहुत सारे जी। फ़ायदे शरीर से अगर दुर्गंध आ रही है, पाँव में और अगर यहाँ से दुर्गंध आ रही है मतलब जो बाजू के नीचे से, तो वहाँ से भी बहुत मतलब इसका गुणकारी माना जाता है। तो काफ़ी जी। सारा इसके जो है वो लाभ जो है वो आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं। जी, अब मतलब समझने वाली बात एक ये है कि आप समझिए जितनी भी मैंने औषधियाँ कुलवंत भाई जी आपको मैंने बताया आपने भी जी, उसको इंटरनेट पे उसके बारे में जानकारी निकाले, एक-एक औषधियों में सैकड़ों गुण है। बिल्कुल। एक-एक औषधियों में सैकड़ों गुण है। हुँ, तो हम हुँ, हुँ, अपना जीवन खराब करने के लिए या मजबूरी में हम हॉस्पिटल के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड हो जाते हैं। कहीं न कहीं एक ये हुँ, भी बीमारी का कारण है। तो हमें बिल्कुल। चाहिए कि हमारे आस-पास में जो औषधियाँ हैं, उससे हम लोग जो है उसकी जानकारी निकालें। कहीं से भी जानकारी आप किताबों के माध्यम से निकाल सकते हैं। आज के टाइम पे इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। ये है हुँ, कि आपको लाभ नहीं होएगा तो उतनी हानि नहीं होएगी, मात्रा जो है अपने हिसाब से पहला कम करके लीजिए और चेक करिए अगर लाभ नहीं हो रहा है, तो जो है आप थोड़ी-सी मात्रा बढ़ा लीजिए। आपको हानि नहीं होएगी ऐसा चीज़ है नहीं ये कि हानि होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला हुँ, ऐसा कोई है नहीं इसमें। तो हम हुँ, इसका हुँ, हुँ, लाभ उठा सकते हैं मतलब छोटी-छोटी चीज़ों से करके आज मेरे पास बहुत सारी बहनों का फ़ोन आता है जो कि ब्लीडिंग की समस्या जब से हुँ, ये 2 साल का माहौल चला 2-3 साल का ये कोरोना वाला माहौल चला है, तब से हुँ, मैंने देखा कि उस बीच से बड़ी दिक्कतें बहनों को बहुत ज़्यादा आई है शायद वो किस कारण से आई है, वो उनके स्ट्रेस के हुँ, कारण हो जाता है या उनके खान-पान के कारण या उनके कोई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से हो जाता है। तो उसके कारण लोग परेशान रहते हैं हुँ, और दवाइयाँ पे दवाइयाँ चलाते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप सभी बहनों को कि आप जो है इसका लाभ उठाइए। ये बहुत आसानी से सुलभ तरीके से मिल जाता है और इससे जो है आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो भी आप बेफ़िक्र होके आप मुझे आप फ़ोन करके मैसेज करिए। मैं आपको इसके बहुत सारे उपचार बताऊँगा। हालाँकि नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहूँगा कि मैं इसके बारे में ही बताऊँ सारी चीज़ें, ताकि जो है हुँ। जिनको इस टाइप की दिक्कत रहे, वो अपना लाभ उठा सकें। जी। तो मान लीजिए कि एक बंदे ने इसकी मात्रा कम या ज़्यादा ले ली, यानी ज़्यादा ले ली, तो उससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, अभी मैं घर की बात बता रहा हूँ। मैं किसी पेशेंट को जब मैं दाखा दाखा होता है, मुनक्का, किशमिश, जब मैं बिल्कुल। किसी को खाने के लिए बोलता हूँ, तो मैं एक मात्रा बताता हूँ कि 20 से 25 कम से कम आप ले सकते हैं। 20 से 25 ले सकते हैं, जिनको बीपी का पेशेंट है, 25 से 30 ले सकते हैं, ऐसा बोलता हूँ मैं। पर हुँ, वही मैं देखा कि मेरे घर पे मेरी बेटी है, बच्ची है, छोटी है, वो हुँ, मात्र साढ़े 3 साल की है। वो अच्छा। ऐसा 2-2 मुट्ठी भर के 2-2 मुट्ठी भर के मैंने काउंट किया था, तो करीब-करीब वो 70 प्लस किशमिश था, किशमिश। 70 प्लस किशमिश वो सुबह के टाइम पे खा जाती है और आज से नहीं, काफ़ी दिन से खा रही है। मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि वो अगर खा उसका मन खा रही तो मैं देखना चाह रहा हूँ क्या दिक्कत आता है। तो मुझे हुँ, कोई दिक्कत नहीं दिखा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय खाद्य पदार्थ में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें
जो बहुत प्रोसेस किया हुआ रहता है, जैसे फिटकरी होती है, फिटकरी का भस्म बनाते हैं, प्रोसेस हो गया, तो इसकी मात्रा कम लेनी है हमें, ठीक है? तो वैसे ही कोई औषधि अगर प्रोसेस हुआ है तो उसकी मात्रा कम लेना है, पर कोई औषधि अगर प्रोसेस नहीं हुआ है और अगर हमें उसकी ज़रूरत है, तब थोड़ा-सा मात्रा ज़्यादा भी ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी मैं निवेदन करूँगा कि आप जो रसायन वाली औषधि है, जैसे फिटकरी एक रसायन है, क्योंकि अभी कोई कमेंट कर हुँ, देगा कि अरे भाई फिटकरी तुम कच्चा ज़्यादा ले लें। फिटकरी एक हुँ, रसायन है, ये जड़ी-बूटी है, ठीक है? इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा भी ले लीजिए। मैंने ज़्यादा भी पिया हूँ क्योंकि मैं दवाई बना के एक बार रखा था, मुझे खाँसी की दिक्कत हो रही थी, तो मैंने हुँ, करीब 1 पाव मैं वो भी बता देता हूँ, एक प्रयोग बता देता हूँ कि आप अपने घर पे बना के रख लीजिए। 1 पाव किलो लेना है आपको, 250 ग्राम लेना है अड़ूसा के पत्ते और कम से कम 50 ग्राम तुलसी के पत्ते मिल जाए। उसको दोनों को जो है कम से कम 2.5 लीटर पानी में उसको उबालना है, 2.5 लीटर पानी में उसको उबालना है। उबल-उबल के जब वो जो है एकदम करीब 250 ग्राम ही बच जाए, उबल-उबल के, तो उस पानी को छान लेना है। जितना वो पानी बचेगा, उतना उसका आधे मात्रे में शहद मिलाना है, उसका आधा शहद मिलाना हुँ, है। मतलब 250 हुँ, ये है, तो आपका सवा सौ ग्राम जो है शहद मिलाना है। शहद मिला के आप किसी काँच के बॉटल में भर के रख लीजिए, आपका दवाई तैयार हो गया। आप बच्चा अच्छा, है 1 चम्मच लीजिए, बड़े हैं 2 से 3 चम्मच, 4 चम्मच लीजिए। जिनको सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार है, तो आपको जो है इसका लाभ मिल जाएगा, मतलब जिसको दिक्कत है। और कोई ज़्यादा भी ले लेंगे, हुँ। कोई नुकसान नहीं होता है, बस लोगों का भ्रम रहता है और जिनको भ्रम है, आप मत प्रयोग करिए। मैं बस खाली इतना बताना चाहूँगा। जी। जी, धीरज भाई आपने एक बार फिर जो है हमारे दर्शकों को बेशकीमती जानकारी दी है, तो जाते-जाते अपना नंबर भी बता दीजिए ताकि कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहता है तो वो भी कर सके। जी, जी। ऑफ़िस का नंबर है 9931776339 और जी, दूसरा नंबर है 9833504614। किसी को दिक्कत रहेगा तो शाम को मैं डायरेक्टली बात करता हूँ और आप कॉल कर सकते हैं शाम को। ऐसे तो कभी भी कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बात करते हैं, कोई भी दिक्कत किसको रहता है इमरजेंसी तो आप कभी भी कॉल करिए, हम लोग मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। पर इमरजेंसी नहीं है तो अपना डिटेल जो है व्हाट्सएप पे डाल दीजिए और जैसे समय मिलेगा हम लोग दे देंगे या फिर अगर कॉल पे जानकारी चाहिए रहेगा कोई भी, तो आप सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे कॉल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। जी। तो आपके इधर जो अगर किसी ने कुछ आना हो तो मतलब जैसे आपने पीछे दिखाया झरने हैं, तालाब है, बहुत सारी जगह है। तो आपके यहाँ जी, रहने-वहने जी। का या उनके इलाज का कोई प्रबंध है यहाँ पे? जी, जी, जी। यहाँ पे एक्चुअली व्यवस्थाएँ बहुत सारी है, डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। मैं आपको कैमरा से आपको मैं यहाँ का दिखा रहा हूँ नज़ारा कुछ। आप देखिए कितना बड़ा ये जो है तालाब है, पहाड़ है, पूरा जंगल के बीच में है एकदम और हुँ, बहुत सुंदर जगह है। मैं बोलूँगा कि घूमने-फिरने के हिसाब से लोग यहाँ पे आ सकते हैं और इलाज के लिए भी जिनको आना है वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी उतना नहीं है। बाकी यहाँ पे अलग-अलग डिपार्टमेंट और कई हैं जो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं अभी। तो हमारी ईमानदारी को देखते हुए कि चलो हाँ, ये लोग जो है कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कुछ लोग नहाते हैं। इतनी सुंदर जगह है ये और हुँ, बाहर अगर यहाँ से निकलेंगे तो पूरा बहुत जो एनवायरनमेंट है बहुत सुंदर है यहाँ का। हुँ, मतलब हुँ, एक ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैं पहले बताया कि यहाँ पे लोग आ चुके हैं मिलने के लिए। तो जिनको मैं इस वाली जगह पे मैं लेके आता हूँ, तो वो मतलब जब यहाँ पे आते हैं तो उनको लगता है कि रियल में हम जो है एक प्रकृति की गोद में आए हैं और बहुत अच्छा आभास होता है उनको कि यहाँ पे जाने की इच्छा नहीं होती है। यहाँ पे नीचे है झरना का पानी, मैं वो भी दिखाना हुँ, चाहूँगा आपको कैमरे से, बैक कैमरे से, शायद दिखता रहेगा यहाँ से। हुँ। जी, 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 जी। ये पुल है और उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके थोड़ा इसमें बनाया भी गया है और देखिए हुँ, पूरा नज़ारा देखिए यहाँ का। हुँ, ये बहुत सुंदर नज़ारा है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे हफ्ते में 2-3 दिन क्योंकि हमारे सेंटर से मात्र जो है 250-300 मीटर पे दूर पे ही है ये।
ये जो हम्म। इन्वायरमेंट है, जगह है, ऐसा नहीं कि जो मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ बस उतना ही सी जगह है। यहाँ पे एक-एक डिपार्टमेंट जो है, कम से कम 10 से 15 एकड़ में, 20 एकड़ में हम्म। ऐसा बना हुआ है। 10 से 15 एकड़, 20 एकड़ में बना हुआ है। इतना बड़ा-बड़ा जगह है ये। क्या बात है, क्या बात। जी, जी, तो जी, धीरज भाई, बहुत आपके सुंदर इधर है। मैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जो लोग यहाँ पे आके रहना चाहते हैं उनके लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो कुछ अगर आपके कोई मदद करना चाहता हो या आप चाहते हैं कि कुछ लोग आपकी मदद करें, तो उसके लिए कुछ अकाउंट नंबर भी बोल दीजिए। जी, 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 मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग जिनको सामर्थ्य है वही मदद करें। हमें बहुत सारे लोग को फ़ोन आता है। कुछ लोगों के फ़ोन आया था कि भाई हम तो मदद करना चाहते हैं पर हम थोड़ी हमारी दिक्कत है, फिर भी हम आपको मदद कर देते हैं थोड़ा बहुत। अ, आपकी वीडियो के माध्यम से ही आया था, तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि देखो हमारी परेशानी उतनी बड़ी नहीं है, आप लोग खुश रहिए। मतलब हम्म। मैं कभी-कभी कल रात में मुझे कुछ मैसेज आया कैंसर पेशेंट के, मतलब एक भाई थे, उनकी माताजी को कैंसर हो गया था और हम्म। वो बहुत सारे हॉस्पिटल में भटक रहे थे और एक मैंने ब्लड ब्लड कैंसर के पेशेंट को मैंने ठीक किया था, तो उनसे उनकी एक उम्मीद जगी। मुझे फ़ोन किए थे, उसका वीडियो वायरल हुआ था। तो मैंने देखा कि मेरा तो दुःख कुछ भी नहीं है। मतलब वो एक गाना बना है ना, दुनिया में कितने कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। तो रियल में हम्म। मेरा गम कुछ भी नहीं है, उन लोगों की अपेक्षा। आप जो सामर्थ्यवान हैं, जिनके पास ऐसा लगता है कि हम कहीं पे डोनेशन दे रहे हैं, कहीं पे खर्चा करना चाहते हैं, आप पहले आइए, जगह देखिए, हमारे विचारों को देखिए, हमारे जो लक्ष्य है, जो हम लक्ष्य रखे हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है, आगे अपने समाज को लेके जाना है, उसके हिसाब से आप जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद कर सकते हैं। 9833504614 ये मेरा पेटीएम और फ़ोन पे नंबर है। जी। जी, 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 जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी और आपके द्वारा किया गया निवेदन भी वो पूरी तरह से दिल से समझेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये थे धीरज भाई, जिन्होंने हमें बताया कि अरुषा वसा अरुषा वसा के पत्तों से हम कैसे अपनी बीमारियाँ जो है वो ठीक कर सकते हैं। कौन-कौन से रोग जो हैं वो इसके पत्तों के रस से, कौन-कौन से रोग इसके फूलों से और कौन से रोग इसके जड़ से भी ठीक किए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो फटाफट से इसे भी फ़ोन उठाइए, इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी। कुछ लोगों तक भी अगर ये वीडियो पहुँचती है और उन्होंने अपना इलाज खुद कर लिया और ठीक हो गए, तो हम समझेंगे कि ये वीडियो बनाने का मकसद भी हमारा कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी पर मेरे और धीरज भाई के ढेरों वीडियो पड़े हैं इसकी प्लेलिस्ट में और उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से अपने मनपसंद वीडियो देख सकते हैं। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।